Hello everyone, welcome back to the channel. This is Hit. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. कल हमने डिस्कस किया था कि क्यूपिड काफ़ी दिनों से मतलब कि 4 नवंबर को नहीं चला था और बाद में अ, 4 नवंबर को नहीं चला था और आज चला। मैंने कल के वीडियो में भी बोला था कि क्यूपिड अब चलने वाला है। यहाँ पे एक प्रो गैप भी था। यहाँ पे यहाँ पे एक प्रो गैप था। ये प्रो गैप हमने क्लियरली कल डिस्कस किया था कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आएगा, लेकिन प्राइस यहाँ पे आया ही नहीं। प्राइस इस गैप के बाद भी एक और गैप यहाँ पे बनाया। यहाँ पे एक बड़ी सी स्पिनिंग टॉप खुलते ही 258 के रेट देखने को मिले हमें। यहाँ पे एक दिन कुछ मोमेंट नहीं हुआ और बाद में उसके अगले दिन खुलते ही यहाँ पे 258 यानी कि 9 रुपये का जंप देखने को मिला। ये बहुत ही एक अच्छा इंडिकेटर हमें कल मिला था। यहाँ पे एक प्रो गैप था। आज के कल हमने डिस्कस किया था कि कुछ स्टॉक्स, ब्रेकआउट स्टॉक्स, फॉर्स मोटर। फोर्स मोटर में हमने कल क्लियरली डिस्कस किया था। ये है ऑल टाइम हाई। यहाँ से फिर से एक बार रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे एक्ट किया है इसने। एक बार यहाँ पे ऑल टाइम हाई, दूसरी बार यहाँ पे, दो बार ऑल टाइम हाई पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। और फिर हमने कल डिस्कस किया था कि स्टॉक अब सपोर्ट डब्ल्यू पैटर्न के सपोर्ट पे आ चुका है और क्लियरली बोला था मैंने कि यहाँ पे एक सपोर्ट है और स्टॉक ने आज उसी सपोर्ट को होल्ड किया। 17,850 का सपोर्ट यहाँ पे होल्ड किया। यहाँ पे वैसे तो 400 रुपये का डिक्लाइन दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 मिनट के चार्ट पे सेम क्यूपिड की तरह कोई मोमेंटम ही नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं दिखाई दी। यहाँ पे एक और चीज़, क्यूपिड में जैसे वो प्रो गैप था, यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड पैटर्न बना रहा है प्राइस। यहाँ पे एक कैंडल आउटसाइड बनाई ये वाली और बाद में इसके 4 कैंडल छोड़ के एक और कैंडल बनाई, ये बोलिंगर बैंड के इनसाइड बनाई। हो सकता है यहाँ पे कल एक बुलिश मूव दिखने को मिले। हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ होगा ही होगा। बस प्राइस ने हमारे सपोर्ट को होल्ड किया 17,850 पर। यहाँ पे जितनी भी लास्ट की 3 कैंडल थी 17,850 पे, सब में लोअर शेडो एक अच्छे से काम किया। यहाँ पे एक लोअर शेडो, यहाँ पे लोअर शेडो बताता है कि डिमांड जोन कहाँ पे है। यहाँ पे डिमांड था, बायर्स ने खरीदा और प्राइस ऊपर चला गया, सिंपल। नेक्स्ट था हमारा डिविस लैब। डिविस लैब में क्लियरली 79 रुपये ऊपर क्लोज दिया, जैसे कि हमने कल बताया था। हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे 5 मिनट चार्ट पे यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी दी थी। यहाँ पे प्राइस क्लियरली 10:20 से लेके यहाँ तक 10:35 तक प्राइस एक ही जगह कंसोलिडेट कर रहा था। बाद में यहाँ से एक ग्रीन कैंडल, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे वॉल्यूम भी कंपेरेटिवली ज़्यादा है और यहाँ से
6773 से लेके 6875 तक तकरीबन 100 रुपीज़ तक का मूव देखने को मिला। अगर आप वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो यहाँ तक का हाई, इस कैंडल का हाई 6880 रुपीज़, लगभग लगभग 6773 से लेके 6880, 100 रुपये तक का गेन मिला। अगला हमारा कल का पिक था प्राइम सिक्योरिटी। प्राइम सिक्योरिटी में वैसे दिन डेली चार्ट पे तो कुछ हलचल नहीं हुई। प्राइस ने स्पिनिंग टॉप बनाया और वॉल्यूम के साथ, बड़े वॉल्यूम के साथ स्पिनिंग टॉप बनाया। हो सकता है यहाँ पे कल ब्रेकआउट भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक कप पैटर्न बन रहा है, यहाँ से लेके पहले यहाँ तक का कप बनाया प्राइस ने। फिर एक और यहाँ पे हैंडल बना सकता है, अगर कल यहाँ पे क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक हैंडल भी ब्रेक हो सकता है। सो सेम वही सेटअप है। बोलिंगर बैंड कल कंपेयर जितना वाइड हुए थे आज, उसके कंपैरिजन में और ज़्यादा वाइड हुए, एक अच्छा सिग्नल है। यहाँ पे वॉल्यूम भी कल से ज़्यादा है, हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट हुए। कल हमने और डिस्कस किया था बालाजी टेली। बालाजी टेली में आज लगभग लगभग 5% तक का मूव देखने को मिला हमें। एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब कोई तो खरीद ही रहा है, तो ही प्राइस एक दिन में 5% तक खरीद बढ़ सकता है। यहाँ पे हमने एक और बार डिस्कस की थी, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, प्लस यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ। अपर बैंड के ऊपर आज क्लोज दिया, आरएसआई ने 60 क्रॉस किया। हो सकता है आगे भी ये स्टॉक चले और यहाँ पे रेजिस्टेंस का एक्ट किए। नेक्स्ट इज केपीआईएल। केपीआईएल में आज तो 10 रुपये घटा। आरएसआई ने डेली चार्ट पे 60 का सपोर्ट लिया, 60 को तोड़ा नहीं, एक अच्छा साइन मान सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 बार अपॉर्चुनिटी दी थी स्टॉक ने। यहाँ पे एक बार आउटसाइड कैंडल बनाया सेम लेवल पे, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाया और वहाँ से तकरीबन यहाँ से 1302 से लेके यहाँ तक 1315 तक का मूव, 13 रुपये का मूव यहाँ पे देखने को मिला। बाद में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी उतना ही था। यहाँ पे सब रेड कैंडल लगभग 2:55 से लेकर 3:25 तक यहाँ पे रेड कैंडल दिखाई दिया। यहाँ पे भी हमें 10 रुपये का मूव दिया। सो आज के बिग स्टॉक्स में, ब्रेकआउट स्टॉक्स में है पेटीएम। पेटीएम की सेटअप की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक्स लगभग लगभग ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ सॉरी, ऑल टाइम हाई तो नहीं, यहाँ पे 61% रिट्रेसमेंट पे है। अगर वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पे यहाँ पे 61% को रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। यहाँ पे लगभग 3 हफ्तों से लेके आज के इस 6 नवंबर तक इसके लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया। आज एक बार क्रॉस करने की कोशिश की थी, मगर फिर से नीचे आ गया। हो सकता है कल यहाँ पे 61% का ब्रेकआउट हो, गोल्डन रेशियो का ब्रेक करा तो गोल्डन रेशियो आगे अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। आज यहाँ पे आरएसआई भी 60 के ऊपर क्रॉस हुआ, आरएसआई भी मोमेंटम में है। बोलिंगर बैंड यहाँ पे वाइड होते हुए, कम वाइड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर ओवरली चार्ट पे यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा वाइड हुआ गैप के साथ यहाँ पे
आज खुला और सस्टेन किया अपर लेवल पर। हो सकता है कल यहाँ पे एक अपवर्ड में दिखने को मिले। अब इस गैप के साथ जो आज गैप के ऊपर खुला था वही गैप अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे इस कैंडल का ओपन, यानी कि 1275 का सपोर्ट है और ऊपर में लगभग 1326 का रेजिस्टेंस और बाद में 1336 तक का रेजिस्टेंस अपर बैंड पे है। अगर वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पे यहाँ पे यहाँ पे लगातार एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। प्राइस ने हायर लो बनाया और यहाँ पे आउटसाइड इनसाइड पैटर्न था जैसे हमने देखा था पिछले स्टॉक में। यहाँ पे एक आउटसाइड और एक इनसाइड का पैटर्न था और प्राइस ने उस डाइवर्जेंस को क्रॉस किया और अब 61% पे आ चुका है। हो सकता है कल 61% को क्रॉस भी कर दे। अगर मंथली चार्ट की बात करें तो मंथली चार्ट पे यहाँ पे प्राइस ने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना और उसके हाई 1323 को अब सस्टेन कर रहा है। 1320 है, हो सकता है इस मंथ नवंबर सीरीज में 1323 को क्रॉस कर दे। नेक्स्ट इस हिंडल को मैं अगर आप डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट पे यहाँ पे एक बड़े से गैप के साथ ये स्टॉक नीचे आया। इस कैंडल का लो एक सपोर्ट जोन हम मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लोअर शेडो हमेशा एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे हायर शेडो बड़ी है, अपर विक बड़ी है। अपर विक बड़ी मतलब यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है और सप्लाई जोन भी हम मान सकते हैं। यहाँ पे हम इसको सपोर्ट जोन की तरह भी मान सकते हैं। सपोर्ट जोन यहाँ पे एक कैंडल पे ज़्यादा था, बाद में प्राइस ऊपर तो गया लेकिन सेलर्स ने वापस उसे नीचे धकेल दिया। सो यहाँ पे डोजी कैंडल भी है, ऊपर सब रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे इस कैंडल पे क्लोज पे। आठ सौ 30 का रेजिस्टेंस जोन है, लगभग 770 का सपोर्ट जोन है और स्टॉक में डेली RSI 46 पे है। यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है और वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पे यहाँ पे RSI 60 पे 61 पर लगभग 61 पे होल्ड कर रहा है। तो हो सकता है वीकली RSI भी 60 के ऊपर है, मंथली RSI भी 60 के ऊपर है, तो डेली में थोड़ा पुल बैक देखने को मिले, इसलिए आज मैंने ये स्टॉक चुना। यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ प्लस पुल बैक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे पहले एक इवनिंग स्टार इस कैंडल का लो 772 को तोड़ देता तो एक इवनिंग स्टार भी बन सकता है। वीकली चार्ट पे स्टॉक काफ़ी, अगर फिब टूल से देखें तो स्टॉक एक सपोर्ट पे आ चुका है। 23% का 23%, अरे 23% का सपोर्ट यहाँ पे 789 पे हो सकता है। प्राइस ने अभी भी उसे तोड़ा नहीं है, 788 पे भी है। अगर पुल बैक होता है तो हमें फिर से यहाँ तक का अपवर्ड मूव देखने को मिले। अगर मंथली चार्ट की बात करें तो मंथली चार्ट पे यहाँ पे एक हायर लो अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज यूपीएल का रिजल्ट भी आज अच्छा हुआ है। प्लस प्राइस ने यहाँ पे एक बड़ी सी स्पिनिंग टॉप बनाई, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बनाई
प्लस यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है, प्लस यहाँ पे RSI भी मोमेंटम में 72 के आसपास। सो हो सकता है यहाँ पे पुल बैक मिले। और प्राइस 78% फिब रेशियो पे खड़ा है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। यहाँ से प्राइस पहले नीचे आया, फिर यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, बाद में एक सडन अप मूव। हो सकता है प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इस कैंडल का हाई को, जो कि है 741। 741 को क्रॉस किया तो वो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह बाद में एक्ट करेगा। और यहाँ पे गैप है, वो गैप यहाँ पे तकरीबन 708 का गैप हमें एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता हुआ दिखाई सकता है। अगर वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पे एक हायर हाई हायर लो अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। प्राइस ने पहले बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाई, बाद में उसी बुलिश एंगल्फिंग का हाई तोड़ा और अब अपवर्ड मूव कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे काफ़ी वॉल्यूम भी शानदार है, 2 हफ्तों से यहाँ पे ज़्यादा ही वॉल्यूम। यहाँ पे ये पिछले हफ्ते भी ज़्यादा वॉल्यूम था, इस हफ्ते भी ज़्यादा वॉल्यूम है। वीकली RSI तो 60 के ऊपर ऊपर ही, मंथली RSI भी 60 के ऊपर है। मतलब डेली, वीकली और मंथली RSI, तीनों RSI 60 के ऊपर है, तो स्टॉक मोमेंटम में है। यहाँ पे 740 का सपोर्ट से, सॉरी 740 का रेजिस्टेंस और 708 का सपोर्ट। नेक्स्ट इज रेडिंगटन। रेडिंगटन अगर आप देखा तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। प्राइस ने यहाँ पे पहले इस कैंडल का रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे फिर यहाँ पे दूसरी बार एक बार क्रॉस करने की कोशिश की, मगर वो सस्टेन ही नहीं कर पाया। यहाँ पे तीसरी बार, ईयर फोर्थ टाइम, और बाद में आज ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट होना मेरा मानना है, क्योंकि यहाँ पे अगर फेक आउट होता तो अपर बैंड के ऊपर क्लोज ही नहीं होता। इफ दिस इज फेक आउट, इट इज नॉट एबल दैट मच, वो अपर बैंड के ऊपर क्लोज होता हुआ। और आज यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है, बाइंग वॉल्यूम आज किसी ने दबा के ये खरीदा है। सो हो सकता है अपर वीकली RSI 56 पे है, 60 के ऊपर तो नहीं है लेकिन 56 पे है, नॉट बैड। और मंथली RSI इज अबव 60। यहाँ पे मंथली चार्ट पे वॉल्यूम भी है। अभी अभी वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, अभी सिर्फ 6 दिन हुए नवंबर सीरीज को शुरू हुए, और वॉल्यूम पिछले अक्टूबर के हाई को सिर्फ 6 दिन में खा गया। सो यहाँ पे किसी ने ज़्यादा ही खरीदी की है। नेक्स्ट इज जुबिलेंट एग्री एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट। यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले फ्लैग पैटर्न अप मूव, फिर डाउन मूव, फिर अब साइडवेज हुआ,
कुछ दिन के लिए साइडवेज हुआ और बाद में सीधा अपर सर्किट। आज इसने 5% बैठ के अपर सर्किट पे क्लोज दिया। अगर वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पे यहाँ पे एक डोजी पैटर्न बनती हुई दिखाई दे रही है। वीकली चार्ट पे हालांकि वॉल्यूम काफ़ी कम है। आज आज वॉल्यूम था 3,000 का, सिर्फ 3,000 का। यहाँ पे अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट इस चेंज इन पोलैरिटी का, रेजिस्टेंस का सपोर्ट यहाँ पे 2370 का, और रेजिस्टेंस की बात करें तो इस कैंडल का हाई 3,010 क्या रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। सो आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में शामिल थे पेटीएम, हिंडल्को, यूपीएल, रेडिंगटन और जुबिलेंट एग्री। थैंक यू।